स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन असम क्लासेस। और जिस लेसन को आज मैं डील करने वाला हूँ वो लेसन है फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10 एनसीईआरटी बुक। और लेसन का नाम है मिचबिल द ऑटर, और जिसके राइटर हैं गैविन मैक्सवेल। ये खुद ही राइटर हैं और इन्होंने इसको ऑटोबायोग्राफिकल नेचर में इन्होंने इसको लिखा है। आत्मकथा के रूप में इनकी अपनी आत्मकथा का पार्ट है ये लेसन, और बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन है। और लेकिन बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बड़े आसान तरीके से आज मैं इसको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। सो मिचबिल्स अराइवल इन लाइफ, इससे पहले कि मैं इन 4 हेडिंग्स में जिनमें बांटा है मैं लेसन, इसको मैं बात करूं, थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि जो मैक्सवेल थे इसके इनके पास एक ही हैड अ डॉग एंड व्हिच डाइड बिकॉज डॉग का लाइफ स्पैन कम होता है। देन ही थॉट ऑफ हैविंग टेमिंग एन ऑटर, इनके मन में ख्याल आया था ये, और इसी वजह से इन्होंने जो है फिर बाद में ऑटर पाला। होता क्या है कि मिचबिल अराइवल इन लाइफ, ये हमने हेडिंग 4 ली है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होता है कि इराक में एक जगह है बसरा जगह है सदर इराक में। यहाँ पर इनका जाना हुआ। बेसिकली रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे? कैमुसफियरना के रहने वाले थे। तो बसरा में इनका जाना हुआ सदर इराक में, और वहां पर जब ये जा रहे थे तो इनके दोस्त ने कहा था कि यू कैन इजीली फाइंड एन ऑटर देयर, बिकॉज वहां पर जो अरब्स हैं वो इनको टेम करते हैं, इनको पालते हैं। और टिग्रिस मार्शेस में आपको बहुत आराम से वहां पर जैसे मॉस्किटोज होते हैं ना, उस तरीके से ब्रीड करते हैं। ये बहुत ज्यादा संख्या में आने के आपको ऑटर वहां मिल जाएंगे। अब यहाँ पर ये काम गए थे, कॉन्सुलेट ऑफिस में गए थे यहाँ पर इराक के, एंड ही वाज वेटिंग देयर फॉर हिज मेल के लिए गए थे। इनको एक मेल आना था, उसको इनको जवाब देना था। पर इनका यहाँ पर समय बीत गया, 2-3 दिन निकल गए, इनका मेल नहीं आया। इनका फ्रेंड का मेल आ गया और फ्रेंड के साथ फिर कुछ रहा, समय रुका रहा कॉन्सुलेट ऑफिस के उस जो उनका रूम था उसमें रुका रहा इनके साथ। लेकिन इनका क्योंकि जब नहीं आया था वो चला गया। इसने कहा ठीक है 1 हफ्ते में मिलते हैं आकर के। अब इन्होंने टेलीफोन कॉल बुक कराई। पहले दिन लाइन डिसरप्ट हो गई, दूसरे दिन रिलीजियस हॉलिडे थी, और तीसरे दिन जो है कुछ और डिस्टर्बेंस था। कुल मिला के कॉल नहीं हुआ। तो इनका फिर अल्टीमेटली 5वें दिन इनका मेल आया। और जब ये मेल को पढ़ने के लिए व्हेन ही वेंट टू हिज रूम, जब अपने रूम की तरफ गए तो उन्होंने वहां पर 2 अरब्स को पाया वहां पर, और 2 अरब्स थे वहां पर, और उनके पास एक बोरा रखा हुआ था। सैक वर्ड यूज हुआ है SAC के, और वो जो बोरा था वो बार बार स्क्वर्म कर रहा, ट्विस्ट कर रहा था। और उन्होंने एक लेटर इसको पकड़वाया तो उसको लिखा था हियर इज द ऑर्डर। तो अपने कैजुअली जब उन्होंने फ्रेंड से ऑर्डर के लिए कहा था, उस फ्रेंड ने इनके लिए ऑर्डर जो है वो अरेंज करा दिया था। अब ऑर्डर आ गया। अब जब इन्होंने इसको बैग से निकाला, जब सामने आया तो उसकी बॉडी पर सिमेट्रिकल डस्ट के, मड के रादर पैचेस बने हुए थे, लेयर बनी हुई थी। और जब उसने अपने आप को शेक किया तो इनको डर लगा पता नहीं कितना क्लाउड ऑफ डस्ट निकलेगा। पर वो इस तरह जमी हुई थी लेयर कि कुछ भी क्लाउड नहीं निकली वहां पर। और उसकी स्किन एक जैसा मोल होता है तिल की तरह, उसमें उसकी एक्चुअल स्किन दिख रही थी। और इसको 1 महीना लग गया एक्चुअल कलर देख पाने में, उनका वो मिट्टी छुटाने में 1 महीना लग गया, तब जाकर के कहीं वो अपने एक्चुअल कलर में आया। अब ये शुरुआत में जो ये ऑर्डर था इसकी हम बात करेंगे कि बसरा में रहते हुए उसने कैसे किया। तो 24 आवर्स तक, शुरुआती जो 24 आवर्स थे इसमें ये रहा, बड़ा न्यूट्रल रहा, इंडिफरेंट रहा। इंडिफरेंट वर्ड यूज होता है न्यूट्रल के लिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। न्यूट्रल रहा मींस नादर ही वाज हॉस्टाइल नॉर ही वाज फ्रेंडली। फिर जब अगली रात में ये क्या हुआ, इनके क्रुक ऑफ, मतलब जो बैंड होता है ना बेसिकली, क्रुक ऑफ नीज में आकर के ये लेट गया। उनको कब पता लगा? ही गॉट टू नो दिस व्हेन the waiters brought tea, चाय लेकर के सुबह आए, उनको पता लगा वहां सोया हुआ था। और धीरे धीरे फिर इसने जो अपनी अपैथी थी, जो इसका डिसलाइकिंग थी या डिसइंटरेस्ट था, वो खत्म किया और ये अपनी सराउंडिंग्स को थोड़ा समझने लगा। अब इन्होंने इसके लिए एक लीड बनाई और उस लीड के सहारे इसको ले जाते थे। और ये जब पहली बार उसको बाथरूम में लेकर गए तो वहां पर बाथटब में जाकर के ये पागल सा हो गया, ही वेंट मैड। और इसमें पानी में डाइव लगाई, हिप्पोस की तरह पानी को उछाला और स्प्लैश करा पानी को, स्लॉश किया पानी को। और बाद में कोई समझ में आया कि कैरेक्टरिस्टिक होती है ऑटर्स की, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटर कि पानी को ये उछालते रहते हैं, बिकॉज द वाटर इज स्टैटिक तो ये प्रोवोक्ड हो जाते हैं, बड़े प्रोवोकेशन हो जाता है, गुस्सा आता है पानी को, ये हिलते रहने देना चाहते हैं
पानी को, और अगर कोई बॉल रखा होगा उसको ओवरटर्न कर देंगे, मींस पानी स्टैटिक जो है इनको बर्दाश्त नहीं होता। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता लगी। फिर धीरे धीरे बिना लीड के भी कमांड करने लगे, और इन्होंने इसको नाम क्या दिया, नाम इसको ये दिया मिजविल। और इसको जो पता कहते हैं ये थोड़ा ह्यूमरस सा है, जो ये था इट वाज अर्लियर अननोन टू द जूलॉजिस्ट, और इसका नाम जो रखा गया वो रखा गया ल्यूट्रागेल पर्सिप्लेटा मैक्सवेली। मैक्सवेली क्यों? क्योंकि मैक्सवेल का है ये, तो कहता है इसको जूलॉजिस्ट ने जो क्राइसन किया वो इस नाम से किया, ल्यूट्रागेल पर्सिप्लेटा मैक्सवेली नाम दिया गया इसको जरा बताते हैं ये। और धीरे धीरे ये कमांड मारने लगा, अपने नाम को समझने लगा, जब ये नाम बुलाते तो आ जाता था। एक दिन ऐसा वो अपने बेडरूम से उन्होंने देखा कि ही वाज मूविंग टुवर्ड्स इसकी टेल दिखाई दी, बाथरूम की तरफ जा रही थी कॉरिडोर से, ही सॉ द हिज टेल। तो पीछे गए तो जाकर देखा कि ही वाज, जब तक पहुंचे तो देखा कि वहां पर अपने पॉज से क्रोमियम की टैप को खोलने की कोशिश कर रहा था। इसने थोड़ा सा खोला तो वाटर ट्रिकल डाउन होने लगा, गिरने लगा, एंड दैट डे ही वाज, और बाद में फिर उसने पूरा फ्लो वाली पानी खोल लिया। फिर कहते हैं कि उस दिन ही लकी साबित हुआ था बिकॉज ही वाज एबल टू ओपन द टैप, टर्न ऑन द टैप दैट डे। अदरवाइज बाकी दिनों में से क्या करता था, स्क्रूड देम टाइटर, उल्टे तरफ घुमा करके, और फिर चिटर करता था, इरिटेशन में परेशान होता था। बट उस दिन कामयाब हुआ, उस दिन इसने पानी जो है ये खोल लिया था। तो कुल मिलाकर के पानी में एंजॉय करता था ये। अब इसने अपने लिए कुछ गेम बना लिए थे। क्या गेम बना लिए थे? इसने एक बॉल ले ली थी, पिंग पोंग बॉल, और जिसको ये जैसे 4 फुटेड सॉकर होते हैं ना, 4 पैरों वाला सॉकर में खिलाड़ी होता है, उसको पिंग पोंग बॉल को ऐसे ड्रिबल करते हुए घूमता था उसको यहाँ पर ये। और एक दूसरा गेम तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्या करता था ये, मार्बल्स को लेकर मार्बल से खेलता था, और उल्टा लेट करके मार्बल्स को अपने सपाट और चौड़े पेट पर ऐसे करके मार्बल्स को जगलर की तरह चलाता रहता था, एंड विदाउट एवर ड्रॉपिंग द बॉल। जो मार्बल्स जो है कभी जो है गिरते नहीं थे इसके, इस तरह चलाता था ये। तो बसरा में जो इराक में जो ये दिन रहे वहां पर सब ठीक ठाक रहा। बट नाउ एक्चुअली जो राइटर है मैक्सवेल है, जो इसका मालिक है, एट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ टेकिंग इट टू द बैक टू लंदन, एंड वहां से कैमुस्फियरना जो कि स्कॉटलैंड में जहां पे रहने वाले हैं, जहां की एक हट में रहते हैं, कॉटेज में रहते हैं, ये वहां पर ले जाने के लिए सोचने लगे। अब लंदन की जो फ्लाइट्स हैं, जो लंदन एयरलाइंस है, वो नहीं ले जाती थी, वो कोई जानवर अलाउ नहीं करती। तो उन्होंने क्या करा, इन्होंने फ्लाइट ली, एक दूसरी फ्लाइट ली उन्होंने पेरिस के लिए, और फिर पेरिस से लंदन। और इसमें फ्लाइट वाले में ये इंस्ट्रक्शन दिए गए कि इनको 18 इंचेस का एक स्क्वायर बॉक्स बनाना था। He was to make a square box of 18 inches, और उसमें जानवर को रखना था, और certain instructions were there। इसने बॉक्स बनाया, और बॉक्स में उसको जो ऑटर को, मिजविल को उसमें जो है उन्होंने रख दिया, so that he would accommodate there, he would be able to adjust there before going to the airline, before going to the airport। और ये अपने लंच लेके चले गए। लंच के लिए जब लौट कर आए तो देखा इन्होंने कि उसके जो किनारे थे, जो उसकी जो चिंक्स थी, और उसमें खून दिखाई दे रहा था। उन्होंने फटाक से रिप ऑफ किया, ढक्कन हटाया, लीड हटाया, और देखा वहां पर उसको जो है वो बेचारा चिटर करता उनके पैर से चिपट गया। वो क्या था एक्चुअली, जो शार्प एजेस थे गत्ते के, उसके जो उन्होंने बॉक्स बनाया था, उसने इसको जो है काट दिया था, और उसकी वजह से इसके जो है कट लग गए थे। इसके लिए इसका जो ब्लड था स्पैटर हो गया था, ब्लड लग गया था। अब 10 मिनट कुल बचे थे, एंड 10 मिनट में इसको 5 मील की यात्रा तय करके कहां पहुंचना था, इनको पहुंचना था एयरपोर्ट। अब ये जो उन्होंने टैक्सी करी, टैक्सी में इन्होंने रखा बॉक्स को, उसको अपने साथ, उसका आईलिड लिड पकड़ करके उसके साथ में, और जो ड्राइवर था वो रिकोशेटिंग बुलेट की तरह, रिकोशेटिंग बुलेट की तरह। रिकोशेटिंग क्या होता है, जब बुलेट की सरफेस से टकरा करके जो वापस लौटती है, रिकोशेटिंग शॉट के लिए भी आता है। जब आप क्रिकेट की बॉल बहुत तेजी से बॉलर फेंकता है, और जब उसका जस्ट मोमेंटम दे देते हैं, उसको रोटेट कर देते हैं बॉल को दूसरी तरफ, और बहुत तेजी से जाती है, वो रिकोशेटिंग स्पीड होती है। तो रिकोशेटिंग बुलेट की तरह उसने बसरा की सड़कों से गाड़ियां चलाई, और जब ये पहुंचे सो जो वहां पर ऑफिशियल्स थे, इंफीरियर ऑफिशियल्स ने इनको जल्दी से रश ऑफ किया बकाया, क्योंकि फ्लाइट निकलने वाली थी। नाराज थे वो क्योंकि लेट था ये। एनीवे ये पहुंचा वहां पर। पहुंचने के बाद जो एयर हॉस्टेस को उन्होंने पूरी दास्तान सुनाई, व्हाट हैड हैपेंड विद हिम इन द लास्ट हाफ एन आवर, पूरी कहानी बताई। और एयर हॉस्टेस के लिए उन्होंने कहा बड़ी एडमायरेशन थी, एंड ही वांटेड टू एक्चुअली किस हर हैंड, क्योंकि एयर हॉस्टेस बहुत अच्छी थी, बड़ी स्वीट लेडी थी, स्वीट गर्ल थी वो।
और उसने इनको अलाउ कर दिया कि बोला यू कैन पुट योर बॉक्स ऑफ दिस एनिमल, ऑटर को अपने आप अपनी नीज पर रख सकते हो आप, क्योंकि उन्होंने वहां पर फ्लोर पर रखने का इंस्ट्रक्शन था, उन्होंने कहा नीज पर रख सकते हो आप। एंड ही वाज वेरी हैप्पी बट ही डिड नॉट नो व्हाट द ऑटर गोइंग टू डू नेक्स्ट। जैसे इन्होंने बॉक्स को अपने यहाँ पैरों पे रखा, द नेक्स्ट फ्लैश ऑटर निकल करके बाहर, और अब उसको ये पकड़ने के लिए जब भागे तो ही वेंट डाउन इन द एरोप्लेन। अब ये भागे तो इन्होंने देखा कि एक महिला जो है सीट को खड़े हो चिल्लाने लगी, रैट रैट चूहा चूहा। फिर ये भागे उसके पीछे तो इन्होंने देखा कि एक व्हाइट टर्बन वाले, एक पोर्टली टर्बन व्हाइट एक पहने बैठे हैं, उनके नीचे है ये उसको जब उन्होंने जंप लगाई पकड़ने के लिए तो किसी करीब इनका मुंह चला गया, पूरा जो मुंह इनका जो है उसमें खराब हो गया उससे इनका। तो उसने कहा एयर होस्टेस से आप बैठिए, मैं इसको पकड़ करके लाती हूँ। ये बैठ गए एंड व्हेन ही वाज क्रैनिंग हिज नेक, ऐसे ऊंचा ऊंचा करके देख रहे थे कहाँ है मेरा ऑटर, तभी इनको डिस्ट्रेस टिटरिंग सुनाई दी अपने ऑटर की। वो आ गया और उसको एयर होस्टेस ले आई और एयर होस्टेस ने इनके हाथों में इनको दे दिया और फिर इनके अपनी नाक लगाने लगा इनके चेहरे पर वो, और इस तरह से इनकी जो जर्नी वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो हमने पढ़ा बिफोर एंड ड्यूरिंग जर्नी की बात हमने पढ़ी। अब ये लंदन में रहे यहाँ पर 1 महीना, इन दैट 1 मंथ जो इनका रहा वहां पर। सो अब इसने वहां पर क्या था, अपने यहाँ पर इसने अपने मजे में रहा ये, और अपने गेम बना लिए थे इसने। क्या करता था ये, इसके लिए वहां से ना ये पिंग पोंग बॉल्स उसके लिए ले आए थे, टॉयज से खेलता रहता, अपने पिंग पोंग बॉल से खेलता था, मार्बल से खेलता था, और इसके लिए टेरापिन शेल ले आए थे यहाँ से, कछुए की उसका खोल ले आए थे वहां पर, उससे खेलता रहता था ये। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट गेम इसने इन्वेंट कर लिया था, क्या था, एक ब्रीफकेस को जिसको ये अपनी यात्रा में ले गए थे वो डैमेज हो गया था आते वक्त, तो उसका अगर ढक्कन जब आप बंद कर दोगे और उसको अगर टेक के रख दोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे स्लो भी हो जाएगा ना यहाँ से। तो ये क्या करता है, इसने यहाँ पर अपनी बॉल को रखता है, यहाँ पर ऊंचाई पर रखता है ये, और फिर बॉल धीरे धीरे यहाँ पर आती यहाँ पर, और यहाँ पर एम्बुश करके जैसे हाथ लगा करके पकड़ते हैं ना किस चीज को, वैसे पकड़ते हैं यहाँ पर और फिर वापस यहाँ कर रखाता था। तो बार बार ये वाले गेम को खेलता था, ये एंजॉयड दिस गेम। ये इसको एक्सरसाइज कराने के लिए, घुमाने के लिए बाहर ले जाते थे। एंड जैसे कि बच्चों की कंपल्सिव हैबिट्स होती हैं, कंपल्सिव हैबिट होती है, जैसे बच्चे अगर पार्टिकुलर एक खंबा छू करके जा रहे हैं रोज तो वही छू के निकलेंगे, ऐसे ये भी जो है इसकी कंपल्सिव हैबिट्स थी। जैसे 1-2 ब्लॉक छोड़ करके कूद के चलेंगे, 2 ब्लॉक कूद कर चलेंगे बच्चे, तो ऐसे इसने कंपल्सिव हैबिट बना ली थी। जब ये बाहर निकलते थे, नॉट वाइल गोइंग बैक बट वाइल कमिंग बैक, इनके घर के सामने एक स्कूल हुआ करता था, तो आते हुए वहां पर एक दीवार पर ये जाकर के 20 यार्ड्स की दीवार थी, उस पर यहाँ से ये उस पर भागता था, उस पर रन करता था, ये उस पर कूद लगाता था उसको क्रॉस करने के लिए। एंड जो वहाँ के पीपल्स और स्टाफ मेंबर्स थे, देयर वाज होपलेस डिस्ट्रैक्शन होता था उन लोगों को, क्योंकि कर नहीं पाता था, वो जंप लगा नहीं पाता 20 यार्ड्स की। बट दिस वाज हिज कंपल्सिव हैबिट एंड ही डिड इट ऑलमोस्ट एवरी डे व्हेन ही वेंट आउट फॉर वॉक, एंड हमेशा वो ऐसा कर रहता था वहां पर अपने इस बिहेवियर में, लेकिन एक कंपल्सिव हैबिट उसकी बन गई थी। ये जब इसे घुमाने ले जाते थे तो उन्होंने बताया कि जो एवरेज लंदनर है वो ऑटर को जानना चाहिए, उनको जानना होना चाहिए था, बट व्हेन ही टुक हिम आउट विद हिज लीड, उनको रन ले जाते थे तो लोग जो आइडिया लगाते थे तो कोई तो कहता था कि इसको अलग अलग नाम से पुकारते थे। अब ये जो ऑटर होता है बेसिकली ये मस्टलाइन प्रजाति का होता है, मस्टलाइन प्रजाति का होता है। इसमें जैसे कबरबिज्जू होता है जिसको हम स्कंक है, जैसे आपका वीवर है, ये सभी इसी जाति, स्टोट है, ये सब इसी प्रजाति के होते हैं। बट पीपल हैड अ वेरी डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन अबाउट हिम। कोई से कहता कि ये जो है सील है, कोई से कहता कि ये, एक ने तो ये कह दिया हिप्पो है ये किसने, और एक सर्कस के बाहर एक ने जिसको पैंथर भी कह दिया इसने, और ये दूसरी जगह पर आ गया, और एक ने तो बहुत ही जाति कर दी, उसने ब्रोंटोसार कह डाला इसको, ब्रोंटोसार जो डायनासोर के टाइम का एक डायनासोर कह दिया जो लुप्त हो गए। तो इस तरह के लोग आइडिया लगाते थे, बट दे नेवर सेड इन ऑटर। लेकिन कहता है कि इसके आइडेंटिफिकेशन में जो सबसे ज्यादा नंबर देंगे, जो सबसे ज्यादा बिल्कुल अलग ही था, तो एक बार जब अपने ऑर्डर को लेके जा रहे थे तो एक जो लेबरर था हु वाज डिगिंग एंड अ होल देयर कर रहा था, वो अपने वो रोक कर खड़ा हो गया, अपने सारे औजार रखकर खड़ा हो गया, और ऐसे उसने हाथ रखकर खड़ा हो गया और घूर करके उसको देखने लगा जब चलते हुए लगातार, और उसने थूका और फ्लैश करते उसने कहा भाई ये क्या चीज है, भाई ये क्या लिए जा रहे हो, भाई मियां ये क्या लेके जा रहे हो। इस तरह से उसने रिएक्शन दिया। दिस वाज द लाउडेस्ट रिएक्शन व्हिच ही हैड फ्रॉम द पीपल ऑफ
द लंदन, जो 1 महीने ही लंदन में रहे, क्योंकि अभी केमोस्फियर में ये नहीं गए हैं। तो ये है हमारा लेसन, दिस इज आवर लेसन मिडविल द ऑर्डर, जिसको हमने अभी पढ़ा और अभी हमने समझा। अब आइए इसके 2-3 क्वेश्चंस देख लेते हैं। लेसन समझ आ जाता है तो लेट्स चेक द कॉम्प्रिहेंशन एज वेल, कि कितना कॉम्प्रिहेंशन हुआ है। तो इसका सिंपल एक मिडविल व्हाई, क्वेश्चन 1 हम लेते हैं कि why did he want to have otter as a pet? तो क्योंकि because he had a dog and that dog died, and because otter had a big life span, और जो लोग पालते हैं उसको वो otter का जो थ्राल्डम होता से छूट नहीं पाते हैं। He had heard this, and when he told this to his friend arranged an otter, and this way he started taming an otter with him. He had otter as a pet, right? दूसरा क्वेश्चन इसका, what game he had invented? What game had Mitchell invented? इसमें हम कौन से गेम की बात करेंगे? इन्वेंटेड वाले में इन्वेंटेड अगर हम जनरल गेम्स की बात करेंगे तो वो सारे आ जाएंगे, जो अपने मार्बल्स को लेकर घूमता था, बॉल को लेकर के 4 फुटेड सॉकर की तरह ड्रिबल करता हुआ भागता था। इसमें लेकर हम बात करेंगे ब्रीफकेस की। द ब्रीफकेस व्हिच ही हैड टेकन द जर्नी, एंड व्हेन ही केम बैक इट वाज डैमेज्ड। सो अब क्योंकि वो डैमेज हो गया था, बिकॉज इट वाज डैमेज, तो उसने मिडविल ने उसको खेल बना लिया था और उसके ऊपर वाले हाइट वाले किनारे पर ये बॉल छोड़ता और नीचे से आकर के तेजी से लपक करके उसको पाउंस करके पकड़ता उसके एम्बुश में, एंड ही एंजॉयड डूइंग दिस अगेन एंड अगेन, एंड दिस वाज द गेम व्हिच ही हैड इन्वेंटेड विद द हेल्प ऑफ दैट बॉल एंड द ब्रीफकेस। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में हम ये लिख सकते हैं कि एयरप्लेन में इसके साथ क्या इंसिडेंट हुई थी। एयरप्लेन इंसिडेंट की हम बात कर सकते हैं। व्हाट वाज द एयरप्लेन इंसिडेंट, क्या थी? What was the airplane incident? As soon as he entered into the plane, and he, on the advice of the air hostess, he kept the box on his knees. Mitchell, in a flash, went out it, and he started creating disturbance. A lady started crying, "Red, red!" And when Maxwell tried to get a hold over it, he found his mouth stuck into the curry, and then the air hostess managed to bring it back to Maxwell. इस तरीके से हम, तो ये क्वेश्चंस हैं इसके। तो if the lesson is understood, you can answer any question। वैसे मैंने बताया है कि क्वेश्चन आंसर की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा आप लोगों के एग्जाम से पहले। So I hope that you are very well able to understand, you are able to understand this lesson easily। बड़ी सिंपल भाषा में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, आपको समझ में आ गया होगा और आ जाना चाहिए। यही पूरा लेसन है, द कंप्लीट लेसन।